नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। और यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक वॉचडॉग है, पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग है, जो कि क्या क्या पब्लिक हेल्थ में, जन स्वास्थ्य में, जो जनहित में जो हेल्थ इश्यूज है, वो मुद्दे हम उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर शोध करते हैं। बाकी देशों में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा, इंटरनेशनल क्या हो रहा है, नेशनल उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और हम इस काम में, हमारे कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करते हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट है, जो कि हम मैसेजेस, हम रिसर्च करते हैं साइंटिफिक, और वो लोगों में उसका प्रचार करते हैं। और हम खाली साइंटिफिक ये करते हैं, कई चीज़ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे स्पेकुलेशन होते हैं, या जिसका कोई ये नहीं रहता, एविडेंस नहीं रहता, सबूत नहीं रहता, वो मुद्दे हम अनसर्टेनिटी पे हम नहीं जाते हैं, या प्रोपेगेंडा पे नहीं जाते, र्यूमर पे नहीं जाते हैं। तो पर कई चीज़ें हमारे जो कॉमन में इंटरफेस है, उसमें हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट भी काफ़ी हमारा मदद करते हैं। और यूएचओ जो है वो एक न्यूट्रल है, बैलेंस्ड है। वो साइंस में बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, और इसीलिए यूएचओ अपना आंकड़े ज़्यादा देता है, फैक्ट्स फिगर ज़्यादा देता है, ओपिनियन कम देता है। तो हम एक प्रकार से न्यूट्रल बॉडी है, और कोई हमारा हितों का टकराव भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और इस काम में हमारे जो तीन मुख्य ये होते हैं, मुख्य हमारे जो उद्देश्य है, एक तो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जो भी है हम तय तक जाते हैं जो हेल्थ इश्यूज है। और दूसरा है कि एम्पावरमेंट, लोगों को जानकारी पहुंचाना, करेक्ट मैसेज देना। उसमें जैसे हमने कहा, वेक इन इंडिया मूवमेंट हमको काफ़ी मदद करता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे सब चीज़ से सहमत है, या हम उनके सब चीज़ से सहमत है, क्योंकि ऐसे विवाद, विचार, अलग अलग व्यूज़ होने चाहिए। तो सबका ये रहता है, और हम जैसे बताएं कि हम सबको नाप तौल करके, हम जब तक हमारे पास ठोस आंकड़े नहीं रहते, हम कोई ये नहीं देते हैं, अपना विचार नहीं देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, लोगों को जानकारी देना। और तीसरा होता अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कौन लोग जिम्मेदार है, कुछ गलत कदम उठाए, या किसी को कुछ हितों का टकराव है, या किसी को, उससे थोड़ा लंबा, लॉन्ग ड्रॉन हो जाता है। कई बार वो लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इसमें हमारे इंडियन बार एसोसिएशन है, और कई टॉप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के कई ऐसे सीनियर एडवोकेट्स है, जो हमको राय देते हैं इसमें, हमको मदद करते हैं। कहीं लीगल इश्यूज आ जाए, या कुछ ये आ जाए, जैसे एडवोकेट नीलेश ओझा है, एडवोकेट दीपाली ओझा है, एडवोकेट और भी कई है ऐसे। तो हमारा एक ये है कि जो कि हम एक कॉमन गुड के लिए है। तो अभी हम अभी जो अभी का जो यूएचओ का जो हमारा फिकर है, और कुछ तो फिकर हमने पिछले न्यूज़लेटर में भी बताए थे, कि जो कि हमारे बहुत बड़ा हम ये ले लेते हैं, बहुत बड़ा काम ले लेते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है या जनहित में, वो भी काम करते हैं। और पर हमारे को थोड़ा, हमको यूएचओ को थोड़ा शंका है, या कंसर्न है, थोड़ा हमको ये है कि जो एडवाइजर्स कुछ ज़्यादा तो नहीं आगे ले लेते हैं, जितना हमारे पास कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं रोल आउट कर देते। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, घुमा फिरा के नहीं, सीधा आते हैं, एचपीवी वैक्सीन जो रोल आउट किया है, मास रोल आउट किया है, 1 करोड़ से ऊपर टारगेट है। तो वो भी जनहित में कर रहे हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो वैक्सीन के प्रोमोटर्स है, जिनको काफ़ी हितों का टकराव भी उसमें आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स को कितना उन्होंने इसका शोध किया है, उतना रिसर्च किया है। तो कभी यूएचओ, हम जब बाकी, जैसे हमने बताया कि हम पूरे दूसरे देशों में भी क्या हो रहा, उस पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि उसका असर हमारे देश में होता है।
क्योंकि ये जो अभी जो HPV वैक्सीन जो रोल आउट किया है अभी, जो मास स्केल में रोल आउट किया है, वो हमारा बनाया हुआ वैक्सीन नहीं है। वो मर्क का बनाया हुआ है, गार्डेसिल है। तो उसमें जैसे ही गार्डेसिल है हमारा, जबकि हमारे यहाँ भी बन रहे थे सर्वावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट के, कुछ दिन पहले ट्रायल भी हुए थे, पर अभी तक उसको ये नहीं मिला। तब हमको थोड़ा चिंता हुआ कि ये गार्डेसिल का तो आप सबको मालूम है, कई बार अभी हमने इस प्लेटफॉर्म से बोले हैं। हाँ हाँ, जब इसमें हम अपने जो मीडिया पार्टनर्स का भी बात कर रहे थे, क्योंकि हम ये जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हमने बोले हमारे पास लीगल कंसल्टेंसी है, इंडियन बार एसोसिएशन, जनहित के लिए, जन तक पहुंचाने के लिए, जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए अवेकन इंडिया मूवमेंट है। और हमारे पास मीडिया पार्टनर्स भी है, QY और देश उन्नति। ये महाराष्ट्र का लीडिंग मराठी न्यूज़पेपर है। इसके जो एडिटर इन चीफ है प्रकाश पोर है, वो हमारे UHO के कोर मेंबर है। और Q5 के जो सीनियर जर्नलिस्ट है, एडिटर इन चीफ है आशुतोष पाठक, वो भी हमारे इसमें है। तो इन इन प्लेटफॉर्म से कई बार हमने बात किया है, QY प्लेटफॉर्म से भी किया है हम, कि जो हमारे गार्डेसिल के जो ट्रायल्स हुए थे, गार्डेसिल था और उसमें एक और था, तो वो उसमें कुछ ये हो गया था, दुर्घटना हो गया था। जो आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2009 को 10 को ट्रायल किए थे, 9 से 14 साल में ही किए थे, और उसमें 7 लड़कियों का देहांत हो गया था साइड इफेक्ट से, 26,000 में से। और उसके बाद आपको मालूम है 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट पेश किया गया था, और उस टाइम दोषी पाए गए थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मीडिया का भी प्रेशर होता था। हालांकि ये गेट्स फाउंडेशन का ही था वो ट्रायल, 5 केस द्वारा कर रहे थे, ICMR भी इन्वॉल्व था। अभी हम देखेंगे गेट्स फाउंडेशन ICMR का काफी अच्छा ये है, मतलब जुगलबंदी जिसको कह सकते हैं। तो उसमें कई ऐसे हितों का टकराव आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं रहता है। और यही चीज 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इरेगुलरिटीज इन HPV वैक्सीन, जो कि आप सर्च करेंगे नेट में अवेलेबल है, उन्होंने यही दोषी पाया था गेट्स फाउंडेशन को, ICMR को, कि ये कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ये ट्रायल को पुश किया गया, अनैतिक तरीके से पुश किया गया, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ। और उस टाइम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुआ था, तो पाए थे कि ये ऐसे दुर्घटना हो गया है। अब सोचो 26,000 में ऐसे दुर्घटना हो गया। उसके बाद फिर बाकी कोई एक्शन नहीं हुआ। 2013 के बाद थोड़े दिन के लिए गेट्स फाउंडेशन को थोड़ा रोका था या क्या किया था, पॉज किया था, बाद में अभी फिर घुल मिल गया। अभी तो पूरा गेट्स फाउंडेशन तो, बिल गेट्स तो हमारे यहाँ ऐसे आता है कि अ, हमारा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा। हमारे देश हमेशा उसको माला लेके खड़ा रहता है एक प्रकार से। थोड़ा अभी थोड़ा AI समिट में भाषण नहीं दिया उसने, पता नहीं क्यों नहीं दिया, खुद नहीं दिया या मना किया, पर वो भी शायद वेट करते हैं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होता है, थोड़े दिन में भाषण देने भी लगेगा आके। क्योंकि इतना बड़ा कांड जब हुआ था आंध्र प्रदेश और गुजरात में, 7 लड़कियों का देहांत हो गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने गेट्स फाउंडेशन को दोषी पाया था, उसके ऊपर टेम्परेरी शायद बैन लगाया था। उसके बाद शायद 2015-16 को उसको पद्म भूषण या पद्मश्री भी दे दिया। तो मतलब हम लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, हम माफ कर देते हैं, बड़े बड़े लोगों को माफ कर देते हैं, क्योंकि इतना कुछ कर रहा हमारे लिए, फिलैंथ्रोपी कर रहा। तो हो सकता है अभी AI समिट में भाषण नहीं दिया, फिर थोड़े दिन बाद वो भी शायद हम माफ कर देंगे, फिर आएगा भाषण देगा वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो बड़ा लॉन्च है, हमने जो देखा है गार्डेसिल का, इसमें गावी मदद कर रहा है। अभी जो HPV वैक्सीन लॉन्च किया है, हमको पहले लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पब्लिक है, ये है, पर गावी काफी पैसा लगाया है इसमें। इनका ये रहता है, जो भी गेट्स फाउंडेशन का रहता है, इनिशियली ये ऐसे कर देते हैं, जैसे ब्रांड पोजीशनिंग करना रहता है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक बार ये कर देते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट करता रहता है, फिर ओवरऑल
वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उसको सस्टेन करने के लिए आपका हमारा पैसा जाएगा। ऐसे भी 1300 करोड़ रुपए लगा है, अभी किसका लगा है क्या लगा है पता नहीं, क्योंकि इसके अलावा काफ़ी चीज़ और भी लगते हैं वैक्सीन के अलावा, कोल्ड स्टोरेज ये वो वगैरह वगैरह। तो चलो ठीक है, ये सब जो भी हो रहा है वो भी जनहित के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनहित के लिए सोच रहे हैं। पर एक हमको याद आया जब इन्होंने, एक मैंने लेख पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में लेख पढ़ा। अभी देखिए ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड का ये है, वन ऑफ द लीडिंग जर्नल्स है, और थोड़े दिन पहले का है। अभी थोड़ा उसका भी अभी थोड़ा ये हो रहा कॉम्प्रोमाइज, पर कंपैरेटिवली थोड़ा। तो उसमें एक लेख पढ़ा, वो उससे हमको फिकर बहुत चिंता बढ़ गया है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश गुजरात में ये दुर्घटना हुआ था। उसके बाद जब हमने लेख पढ़ा, वो लेख में ये लिखा है कि यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, यूरोप में आपको मालूम है यूरोप कितना एडवांस्ड कंट्री है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज है, उनका कॉमन ये रहता है, कई चीज़ें कॉमन रहते हैं, करेंसी से लेके उनके यूरोपियन पार्लियामेंट होता है, फिर यूरोपियन जो मेडिकल एसोसिएशन होता है, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा ओवरसी करता है उनका जो भी ये। तो आपको ये गार्डेसिल वैक्सीन जो है, एचपीवी वैक्सीन, अलग अलग नाम से आते होंगे, एचपीवी वैक्सीन वहाँ पे पहले रोल आउट हुआ था, और वहाँ पे काफ़ी उनको क्लीन चिट मिल गया था, सेफ्टी स्टैंडर्ड उनको, कि ये ट्रायल हो गया है और ये सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये वगैरह हुए थे। और वो भी पहले, बाद में उसका भी ऊपर भी कुछ इन्वेस्टिगेटिव लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ दूसरे और शोधकर्ता थे, उन्होंने काफ़ी कमियां भी पाई थी, जो कि फार्मा कंपनी ने उनको क्लीन चिट दिया था एचपीवी वैक्सीन को, कि 14 दिन तक ही देखा, 14 दिन के बाद साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया वगैरह वगैरह, जबकि वैक्सीन का साइड इफेक्ट बाद में भी हो सकता है। और जो कंट्रोल आर्म में सलाइन या प्लेसिबो नहीं दिया, जो कि न्यूट्रल कोई उन्होंने एल्यूमिनियम एडजुवेंट दिया, तो उससे क्या हो गया, साइड इफेक्ट मास्क हो जाएगा वैक्सीन का से। तो ऐसे कई कमियां थी, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है। तो वो तो अलग बात हो गया। दूसरा चिंता वाला बात क्या है कि कई, वहां पे जब वैक्सीन रोल आउट हुआ था, एचपीवी वैक्सीन जब रोल आउट हुआ था, तो कई ये रिपोर्ट्स आए थे, सीरियस न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इवेंट्स, हमारे नर्व्स का, नर्वस सिस्टम का, जैसे मिर्गी आ जाना, फेंटिंग अटैक आना, पॉट्स जिसको कहते हैं, पॉस्चरल ऑर्थोस्टैटिक, ये बिल्कुल फॉल हो जाता बीपी, फेंटिंग अटैक्स आते हैं, पॉट्स कहते हैं उसको। और भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सीजर्स, कई ऐसे थे जो कि रिपोर्ट किए गए थे। कुछ लोगों ने शंका जताया था, शक जताया था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उसका यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया। और जांच में क्या किया उन्होंने, क्लीन चिट दे दिया कि वैक्सीन से एसोसिएशन नहीं है, एचपीवी वैक्सीन इज नॉट एसोसिएटेड विथ सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो लोग काफ़ी रिएश्योर हो गए, और वो काफ़ी ये। पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो आर्टिकल आया है, जो रिपोर्ट आया है, उसमें कुछ लोगों को पता चल गया, कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हाथ आ गए। उसमें पता चला कि ये दबाने की कोशिश किया है, साइड इफेक्ट्स थे सीरियस न्यूरोलॉजिकल, और उसमें कुछ एक्सपर्ट्स थे जो अग्री नहीं कर रहे थे, उनका मुंह बंद कर दिया। और जब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने जब जांच किया, उन्होंने किस में जांच किया, वो जो फार्मा कंपनी जो डेटा दिया उसी के बेस पे अपना निर्णय लिया। फार्मा कंपनी थोड़ी बोलेगा मेरा ये खराब है, अब आपने कोई सब्जी खरीदा, सब्जी वाला बोलेगा थोड़ी खराब है। तो फार्मा कंपनी का जो डेटा था उसके ऊपर उन्होंने आंकड़े लिए कि ये सेफ है, फार्मा कंपनी, जबकि इंडिपेंडेंट ये करना था, नंबर वन। नंबर टू, जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनमें कई एक्सपर्ट्स के हितों का टकराव था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो फाइनेंशियल ये मिल रहे थे उनको, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे थे वही वैक्सीन कंपनी से, ग्रांट मिल रहे थे या कंसल्टेंसी मिल रहे थे। तो
ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, इसके ऊपर काफी, यार उन्होंने ऐसा मेन मेन चार पांच मुद्दे ऐसे लगाए जो हम आपको स्क्रीनशॉट बताएंगे, क्योंकि ये मैं जैसे कहा यूएचओ बिल्कुल परफेक्ट सोर्स होता है, ऑथेंटिक रिलायबल पब्लिकेशन होता है, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बहुत हाई लेवल का जर्नल है। इसीलिए हम बाद में सबका हम स्क्रीनशॉट बताते हैं। हवा में हम बात करने से डरते हैं, क्योंकि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन का काफ़ी एपिडेमिक चल रहा है। तो अगर कुछ आप बोलोगे तो वो मिस, तो ये जब हमने देखा, और यही वैक्सीन जो अभी मास रोल आउट किया गार्डेसिल इसके ऊपर, और इसी वैक्सीन का 2009-10 को हमारे देश में भी इसका दुर्घटना हुआ था। और जब हितों का टकराव रहता है तब सब क्लीन चिट दे देता है। अभी आपने देखा होगा, अभी महामारी के दौरान भी जो टीका लगाया गया था, कंपनी ने वापस ले लिया वैक्सीन। कंपनी खुद कहता है कि खून के धब्बे होते हैं, आईसीएमआर ने उसको क्लीन चिट दे दिया। वो ऐसे ही हुआ ना, यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि सबका हितों का टकराव था। वही फार्मा कंपनी वही डेटा दे रहा है, और जो एक्सपर्ट बैठे हैं इसका जांच करने के लिए वो भी, उनका भी फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट था। तो अभी आईसीएमआर भी जो जांच करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि हम दिखाएंगे कि आईसीएमआर का भी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोमोटर्स है, उनके साथ पूरा हितों का टकराव है। तो आईसीएमआर इज नॉट इंडिपेंडेंट बॉडी। इसके लिए फिक्र हमको क्या होता है? फिक्र यह होता है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और अगर इतने बच्चे को हम 9 से 14 पूरे देश में देंगे, पर हमारे पास क्या वो है क्या एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं, मॉनिटरिंग, दुष्प्रभाव को नोट करने का, उसको कोरिलेट करने का, उसका डेटा कलेक्ट करने का। जब यूरोप जैसा एडवांस्ड देशों में ऐसा हो गया, दबाया गया उसको, तो हमारा देश में तो बहुत मुश्किल होगा। और कौन सा बॉडी है, लोग कहते हैं आईसीएमआर करता है, आईसीएमआर कैसे करेगा? वो तो, आईसीएमआर को तो वैक्सीन से रॉयल्टी भी मिलता था महामारी के दौरान, कंपनी के साथ ये है। और अभी तो आईसीएमआर का गेट्स फाउंडेशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट है, कोलैबोरेशन है, रिसर्च कोलैबोरेशन है। गेट साहब आते हैं, आईसीएमआर ऐसा दरवाजा खोल देता है, चीफ गेस्ट बन के आते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं हमारे यहाँ साइरस पूनावाला को और लोगों को, जो कि हमारे यहाँ वैक्सीन मैन्युफैक्चर है। तो गेट्स फाउंडेशन ही एचपीवी वैक्सीन भी प्रमोट करता है। तो कैसे हम हमको ये रहेगा कि भाई इसका अगर बाद में कौन नोट कर रहा है, कौन हिसाब रख रहा है? हमारे क्या वर्कर्स ट्रेन है, जो हमारे जो वैक्सीन देंगे, उनको क्या मालूम है साइड इफेक्ट्स क्या होता है? क्या वो मालूम होगा? क्या वो बता पाएंगे? इन्फॉर्म्ड कंसेंट में बताना पड़ेगा साइड इफेक्ट्स क्या है। जब यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने कई साइड इफेक्ट्स को क्लीन चिट दे दिया, तो ऑफिशियली तो कोई साइड इफेक्ट वो काफी कुछ निकाल दिया उसको, न्यूरोलॉजिकल ये वो। और कई कहते हैं, जैसे ओवेरियन फेलियर के केस रिपोर्ट है पब्लिश, वो कहते हैं मैन्युफैक्चर की उसके हो तो हमने स्टडी नहीं किया। अरे स्टडी नहीं किया तो क्या नहीं हो सकता है क्या? और बेनिफिट तो खैर 20-30 साल बाद होगा, उसका हमको कुछ पता नहीं है होगा कि कैंसर एंड तक इतना टाइम ही नहीं हुआ। हालांकि एक और फिर इसमें भी एक और ये है, अभी एक स्टडी है जो स्वीडन से आया है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से, उसके सब बड़े बड़े लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो काफ़ी, कि उन्होंने इसको सबूत आ गया है कि ये कैंसर का प्रिवेंट करता है। कहाँ से स्टडी आया? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से। हमने उस स्टडी को देखा, बहुत बड़ा डेटा सेट है, 8 लाख के ऊपर है ये, ठीक है। पर उन्होंने रिकॉर्ड से स्टडी किया कि जो लोग ने वैक्सीन लिया, जो लोगों रिकॉर्ड से किया, उनको फॉलो किया कि जो अर्ली लीजन्स क्लियर हो गए, और कुछ कुछ केसेस बोले कि इंट्रा कैंसर अर्ली स्टेज या जो भी है, कैंसर पता नहीं यंग एज में होता होगा कैंसर वहाँ, पता नहीं, क्योंकि वैक्सीन निकले 20-30 साल नहीं हुए, और मीडियन एज कैंसर का 50 है। तो जो भी है उनको, उन जो लोग ने वैक्सीन लिया था उनमें कम लीजन्स मिले उनको, जो भी स्टेज उन्होंने देखा कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड। और वो स्टडी आजकल सब चारों तरफ कोट किया जा रहा है। पर हमने जब उसका अध्ययन किया उस स्टडी का, उसमें यह है कि रिकॉर्ड से लिया है, वैक्सीनेटेड ये है और अनवैक। अब ऐसे अगर स्टडी में क्या होता है, जो लोग वैक्सीन लेते हैं वो सेल्फ सिलेक्शन बायस एक प्रकार से आता है कि उन लोग को थोड़ा जानकारी ज़्यादा रहता है, और एचपीवी ऐसा, तो वो दूसरे मेजर्स भी इस्तेमाल करते हैं, हाइजीन अच्छा रखते हैं, कंडोम यूज़ करते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं लेते हैं। ये सब करने से अपने आप
एचपीवी इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा उससे, अगर कुछ कैंसर वो भी कम हो जाएगा। और जो लोग को वैक्सीन से वंचित रहते हैं वो ऐसे शायद थोड़े पुअर हो, उनको नॉलेज कम हो, अनसेफ सेक्स कर रहे हो मल्टी, तो ये फैक्टर्स आ सकते हैं। रिकॉर्ड स्टडी की ये कमियां हैं। इसीलिए जब तक ट्रायल आपका ब्लाइंडेड नहीं हो, डबल ब्लाइंड नहीं हो, जो कि मैच हो जाए तो इतना एविडेंस नहीं रहता है इसका। और अभी मैं सोच रहा था कि इतना जल्दी रिकॉर्ड से भी कैसे पता चल गया, जैसे क्योंकि अभी 1 लाख में हमारे देश में 7, 10 या 7 ये होते हैं, या कैंसर 14 होंगे 1 लाख में, सर्वाइकल कैंसर 1 लाख वुमेन में, 10-12 होंगे 1 लाख में। तो उन्होंने उनके कंट्री में और थोड़ा हाइजीन वगैरह अच्छा है तो और कम होंगे, तो इतने स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो फिर भी हमको एक तो ये रिकॉर्ड स्टडी में ये कमी लगी, दूसरा हमको जो देखे फिर ऑथर्स कौन है, तो ऑथर्स का जो हितों का टकराव, उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लिखा है कि हम कोई ड्रग कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं, हमको कोई स्पॉन्सर नहीं किया। तो हमको अच्छा लगा, चलो ये अच्छा क्लिक। पर हमने जब देखा कि वो 6 में से 4 ऑथर, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑथर, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के हैं। फिर हमने कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के साइट में गए, वहाँ देखा कि वो हैवीली फंडेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स। और एचपीवी वैक्सीन के लिए स्टडी रिसर्च के लिए गेट्स फाउंडेशन कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को $15 मिलियन दिया हुआ है। $15 मिलियन खाली एचपीवी के स्टडी के लिए। और स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1 मिलियन दिया है। तो 15 गुना ज़्यादा गेट्स फाउंडेशन पैसा दे रहा है एचपीवी वैक्सीन के ऊपर स्टडी करने के लिए कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से। और उसी इंस्टीट्यूट से एक स्टडी आता है जो कहता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन उसको दबाया जा रहा है। तो हमको लगा कि हम उड़ान तो भरते हैं। हमारा एक कॉलेज में बहुत नज़दीकी दोस्त होते थे हमारे, अभी वो डॉक्टर बन गए थे, मेरे ही साथ थे, वो मेरे से थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए थे। तो आनंद बाबा नाम था, वो बाद में ईएनटी स्पेशलिस्ट बने काफ़ी। तो वो कॉलेज में मेरे को एक, उस टाइम मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक था, निराशाजनक जिसको कहते हैं। एक आशाजनक होता है हमेशा पॉजिटिव साइड देखता है, ऑप्टिमिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और मैं हमेशा डूबा डूबा रहता था कि यार ये कुछ गलत भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी देखो, खाली पॉजिटिव देखते हो। तो उसने फिर एक दिन बोला, यार देखो, ऐसा जिसने हवाई जहाज बनाया होगा, जेट या हो, वो आशाजनक ने बनाया होगा जो ऑप्टिमिस्ट है। और जिसने पैराशूट बनाया होगा वो तेरे जैसा होगा, निराशाजनक, नेगेटिव। तो हमने वही सोचा कि ये तो बहुत अच्छा। फिर हम इतने ये हो गए उसके ये से कि मैंने फिर इसके ऊपर एक कॉलेज मैगजीन के लिए एक आर्टिकल भी लिख दिया, पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक व्यू मतलब हमको देखना चाहिए कि कुछ कितना भी अच्छा चीज हो, दुर्घटना हो सकता है, जिसको कि मर्फीज लॉ कहते हैं बाद में अंग्रेजी में। लोग ऐसे मैनेजमेंट वाले उसका थ्योरी निकाल लेते हैं। मर्फीज लॉ मतलब अगर कुछ गलत हो सकता है तो कभी ना कभी गलत होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में जब जाते हैं कितना उड़ान भरते हैं, पर कभी कभार पर वो जो एयर होस्टेस पूरा आपको ये बताएगी कहाँ पे आपका लाइफ जैकेट है, कहाँ ये है, पानी में गिरे तो फिर सीट बेल्ट वो बना। तो जो भी है, कितना भी रेयरेस्ट इवेंट हो उसके लिए एक पैरासूट होना चाहिए, मैंने बचाव का ये। तो हम ये सोच रहे थे कि हमने उड़ान तो भर दिया है, एचपीवी वैक्सीन हम टेक ऑफ हो गया है। अभी अगर कुछ बीच बीच में दुर्घटनाएं होती है उसको लिए पैरासूट क्या है, या तो जैसे इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स, फिर कंपेंसेशन देने का। तो उसके लिए हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। उसके लिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवर्स इवेंट्स, दुष्प्रभाव मॉनिटरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होने के लिए हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोने कोने तक होना चाहिए। ट्रेंड वर्कर्स होने चाहिए जिनको मालूम होना चाहिए, पहले तो ज्ञान होना चाहिए कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि वो फिर कोई किसी को साइड इफेक्ट होता है वो भगा देते हैं कि ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है। और अभी हमारे पास एचपीवी का पूरा ये सफेद चिट्टा ही नहीं है, क्योंकि यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने दबा दिया। हम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में बताएंगे, ऐसे आर्टिकल बताएंगे, उसका स्क्रीनशॉट बताएंगे, दबा दिया उन्होंने। और हमारे यहाँ जो हो चुका था, पार्लियामेंट्री कमेटी ने
दोषी पाया था। और 2024 को गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया कि अभी हम एचपीवी वैक्सीन रोल आउट नहीं करेंगे। 2024 का स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, उसका भी हम स्क्रीनशॉट बताएंगे। और उसका वजह दिया था कि बजटरी लिमिटेशन था। और दूसरा बोला था कि कंसर्न्स अबाउट एडवर्स इवेंट्स। उनको याद था 2024 था, इसका मतलब याद होगा कि वो गड़बड़ हुआ था वहाँ पे। कंसर्न अबाउट एडवर्स इवेंट्स 2024 तक था। फिर 2026 को अभी टेक ऑफ हो गया प्लेन, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने क्लियरेंस दे दिया। क्या हुआ 2024 को, उनको गवर्नमेंट को कंसर्न था कि हमारा एडवर्स इवेंट्स है। और एक साल के बीच में क्या हुआ कि कोई नया रिसर्च हुआ, कोई ऐसा हुआ, क्या हुआ कि गेट्स ऑफ इंडिया आए थे 2025 को। बड़े बड़े लोगों से मिले, आरबीआई गवर्नर से मिले, वो तो ऐसा है कि देश को अपना समझते हैं। प्रधानमंत्री से भी मिले, और फिर आईसीएमआर से लेटर ऑफ इंटेंट रिसर्च कोलैबोरेशन। तो ये सब 2025 को हुआ। और 2026 को 2024 वाला चिंता साफ हो गया। और वो 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी को तो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी क्या मतलब हुआ जब उसने बोला था कि ये सब अनैतिक तरीके से हुआ, 7 लड़कियों का जाने चली गई, खाली कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हुआ, मुनाफे के लिए हुआ, प्रॉफिट के लिए हुआ। तो वो इतना कुछ। और अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो उसके ये भी थे, कमेटी में भी थे, राज्यसभा मेंबर थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी दोषी। तो उसको वो कर देना चाहिए। और उस कमेटी ने बोला भी थे आगे और जांच होना चाहिए। तो जो भी है, तो ये हमको इसीलिए है कि हमारा पैरासूट, बिगर पैरासूट के हम फाइटर जेट में भेज दिए पायलट को। पा- तो ऐसे हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, इतने सारे पैरासूट हैं। जब यूरोप में नहीं है, यूरोप में कॉम्प्रोमाइज हो गए, जन हित के टकराव के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गए वहाँ के साइंटिस्ट। तो हमारे साइंटिस्ट तो घुले मिले हैं हमारे पास। इसका मतलब एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं। आईसीएमआर का हम क्रेडिबिलिटी कैसे मानेंगे, क्योंकि वो तो वैक्सीन सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोमोटर्स के साथ पूरा पार्टनरशिप है उनका। चलिए हम आपको स्लाइड्स देते हैं और कुछ पिक्चर्स बताते हैं। कहते हैं ना, पिक्चर मोर इम्पोर्टेंट देन 1000 वर्ड्स। तो हम कुछ स्लाइड शेयर करके कोशिश करते हैं आपके साथ स्लाइड शेयर करने का। तो हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं आपसे। और ये देखिएगा, ये हमने एग्जाम्पल दिया है कि बाएं तरफ एक पैराशूट होना चाहिए। अगर मान लो फाइटर जेट में कुछ दुर्घटना हो जाए, तो आशावादी ने विमान बनाया, निराशावादी ने पैराशूट बनाया। ये मेरा कॉलेज का दोस्त ने जो बोला था वो याद आ गया मेरे को। और दाहिने तरफ हमने देखा कि बड़ा सा वैक्सीन सेंटर ओपन टू ऑल, और एक छोटे से नीले में दिया हुआ है कि एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट करने का। तो ये पैराशूट है हमारा। और ये पैराशूट हर जगह होना चाहिए, या डिजिटल पोर्टल होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल है कि जो भी एडवर्स इवेंट्स है उसको नोट किया जाए, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, हमको इतना, हम टीका आजकल लॉन्च कर रहे हैं कि हमको एक वैक्सीन कमिश्नर बनाना पड़ेगा जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका इलेक्शन कमिश्नर जैसा, जिसको कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा, तभी जाके हमारा ये विश्वास होगा, लोगों को विश्वास होगा। ये देखिए, ये मैं आर्टिकल बता रहा था। ये सबसे ऊपर बाएं तरफ देखिएगा, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ईएमए। ईएमए क्या होता है? यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन मिसहैंडलिंग ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड सीरियस न्यूरोलॉजिकल हार्म्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन। देखिए कितना बड़ा ये है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का है, वॉल्यूम 27, इशू 1, बीएमजे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बीएमजे का एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है ये। इसका संक्षेप है आर्टिकल का, काफी बड़ा आर्टिकल है। तो ये कहते हैं कि वेदर वैक्सीन सीरियस न्यूरोलॉजिकल ये कर सकता है कि नहीं, नर्वस सिस्टम का मिर्गी आना, एपिलेप्सी आना, ऑर्थोस्टैटिक टेकिकार्डिया, फेंट हो जाती है औरत, लड़कियां, पेन सिंड्रोम, और भी कई। तो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने इसका 2015 को जांच किया और कहा कि एचपीवी वैक्सीन और इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब एचपीवी वैक्सीन को क्लीन चिट दे दिया।
तो वो खुश हो गए लोग। बाद में क्या पता चला, इन सर्टेन however the certainty conveyed in EMA's official report is undermined by leaked confidential document that reveals important disagreements among the experts। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक हो गए, उसमें पता चला कि काफी कुछ इसमें दबाने की कोशिश की गई है, कुछ एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं थे। और ये में यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया, ड्रग कंपनी का डेटा डेटा प्रोवाइडेड उससे ऊपर उन्होंने निर्णय लिया। एंड कंपनीज हैड, जबकि मालूम था कि कंपनीज ने अंडर रिपोर्ट किया है न्यूरोलॉजिकल हार्म। जितने भी ये मर्क वगैरह है, इन लोग अंडर रिपोर्ट करते हैं अपना साइड इफेक्ट्स। एक तो हेल्दी लोगों को लेते हैं, उसमें ट्रायल करते हैं, अगर कुछ दुष्प्रभाव भी हो जाए वो ट्रायल में अंडर, और उस डेटा पे इन्होंने निर्णय लिया जबकि इनको इंडिपेंडेंट करना था। इसमें हमारे यहाँ भी 2009-10 को शुरू में कोशिश किया गया था कि नहीं ये रिलेटेड नहीं है, ये नहीं है। अभी 7 लड़कियों को 1-2 साल में डेथ हो जाए, यंग लड़की 7, 9 से 14 साल, तो नॉर्मल तो नहीं है। और कुछ जांच भी नहीं किया, पोस्टमार्टम नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। ये ढूंढते नहीं है ठीक से एविडेंस, फिर कहते हैं एविडेंस ही नहीं है कुछ की इसके साथ एसोसिएटेड है। अगर ढूंढोगे नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा एविडेंस। इवन एक्टिव कंपेरेटर्स बाय यूज। अच्छा, ये जब बाद में लीक डॉक्यूमेंट्स में ये पता चला कि ट्रायल के दौरान भी ये साइड इफेक्ट्स आए थे न्यूरोलॉजिकल, जबकि जो प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप में एल्यूमिनियम यूज किया था, न्यूट्रल नहीं किया था, उसके बाद भी जो वैक्सीनेटेड ग्रुप में था, सिग्निफिकेंटली मोर सीरियस न्यूरोलॉजिकल हार्म्स इन द एसपीवी वैक्सीन ग्रुप देन इन द कंपैरेटर ग्रुप इन अ सिस्टमैटिक रिव्यू बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स इन यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन पोजीशन। यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन के पास डॉक्यूमेंट्स थे बताने के लिए कि भाई जो लोग ने ये लिया एचपीवी वैक्सीन, और जो लोगों ने न्यूट्रल तो नहीं लिया, दूसरा जो कंट्रोल लिया वैक्सीन ग्रुप में, न्यूरोलॉजिकल ये ज़्यादा थे, फिर भी दबा दिया उसको। वी आउटलाइन एरियाज वे द बेसिस फॉर यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन डिसीजन वाज फ्लॉड। इनका जजमेंट गलत था, इन्होंने जो लीपा पोती किया था पकड़े गए ये जब लीक डॉक्यूमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन एसपीवी वैक्सीन एंड पॉट्स रिमेन अनसर्टेन एंड सजेस्ट वेज फॉरवर्ड टू रिजॉल्व द अनसर्टेनिटी एंड डिबेट। वो कह रहे हैं ऑथर्स की इसको और जांच करना चाहिए, और ये मेन मेन चीज उन्होंने लिखे हैं। मिसहैंडल किया इन्वेस्टिगेशन रेज्ड बाय डेनिश हेल्थ अथॉरिटी सस्पेक्टेड सीरियस न्यूरोलॉजिकल हार्म्स ऑफ एचपीवी वैक्सीन, इसको दबाया गया यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन ने। लीक्ड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट रिवील सब्सटेंशियल डिसएग्रीमेंट अमंग द अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए गए थे उसमें भी डिसएग्रीमेंट था। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, तो वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो आंकड़े दिए उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिया। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर तो छुपाएगा, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का उन्होंने आंकड़े नहीं लिए। और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे, जो लोग जांच कर रहे थे उन लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चर के साथ बहुत अच्छा उनका ये था, लिंक्स थे। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम हमारे देश में क्या हो रहा उसको देखते हैं। ये देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या गेट्स के साथ तो ये हो गया, लेटर ऑफ अग्रीमेंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट हो गया। collaborate on health research focusing on infectious disease, immunology, maternal child health, key focus include vaccine development। तो इनके साथ तो अभी हम डायरेक्ट मिल गए, तो कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे हम कहेंगे कि भाई टीके से दुष्प्रभाव हुए हैं, इसीलिए तो क्लीन चिट मिल गया सभी टीकों का। इंडिपेंडेंस नहीं है ना। गेट्स फाउंडेशन का ही सब है, जितने हमारे यहाँ गावी हुआ, पाथ हुआ, पाथ से हमारा यहाँ दुर्घटना हो गया था 2009-10 को। ये देखिए, ये आईसीएमआर का पीछे फंक्शन है, ये गेट्स साहब है सेंटर में, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट दे रहे हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों को। बाएं तरफ देखिए कितने झुके झुके से हैं हमारे उस टाइम के आईसीएमआर के जो चीफ थे, डॉक्टर बलराम भार्गव। ये गेट्स है भाई, भगवान आया हुआ है, इतना फंडिंग करता है। तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता कि क्या है। ये देखिए सेंटर में गेट्स है, और ये इन्होंने ये गेट्स के बाएं तरफ साइरस पूनावाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। दाहिने तरफ खड़े हैं हमारे बलराम भार्गव साहब अटेंडेंस में।
और गेट्स साहब का इतना इज्जत हो रहा है, तो कैसे करेगा भाई? कुछ अगर गेट्स का वैक्सीन का कुछ प्रॉब्लम होता तो आईसीएमआर कैसे उसको बताएगा कि आपका, जबकि यूरोप में इतना हो चुका। हम इसलिए कह रहे हैं ना, हम यूएचओ बाहर का देखता है और अपना देश का देखता है, तो बाहर जब ये सब हो सकता है कि जो दुष्प्रभाव का कुछ पैरासूट नहीं है इसको कैप्चर करने का, या तो हमारा उड़ान भरना बहुत इजी है, पर उसके जो हादसे अगर होते हैं, और हमारे देश में हो चुका है, इसीलिए फिक्र है, और कोई फिक्र नहीं है। तो ये फिक्र होता है हमको, जैसे इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, एक वैक्सीन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये देखिएगा, ये गेट्स आप सेंटर में है, और किसी बिल गेट्स क्या लिखते हैं अपने लिंक्ड में, एट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सो हाउ इंडिया होम ग्रोन इनोवेशंस आर सेविंग लाइव्स। सीरम इंस्टीट्यूट के फीटल में बहुत तारीफ किया इन्होंने, काफी इज्जत मिलता है ना। हमारा द्वार हमेशा खुला ही रहेगा इनके लिए। जब कोई इनका दिल तोड़ दे, तड़पता हुआ छोड़ दे, अभी चारों तरफ तो इनका मुंह काला हो ही गया है, एप्स्टीन फाइल, ये फाइल, वो फाइल। पर अभी इधर हमारे यहाँ हमारा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा तेरे लिए, जो है ना, एक गाना था मनोज कुमार का। तो ये देखिए, ये साइंटिस्ट लोग भी कितने खुश है कि हमने बिल गेट्स को एंटरटेन किया। उन्होंने भी कोई अपने लिंक्डइन में लिखा कि भाई गेट्स साहब तो ऐसे हो गए, बिल्कुल डॉक्टर गेट्स हो गए, हमारे साइंटिस्ट भी आगे पीछे कर रहे हैं। मेरे हम यह कह रहे हैं कि इससे थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। अभी ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट का भी वही हाल है, ऐसा नहीं कि हमारे साइंटिस्ट आगे पीछे कर रहा है। अभी कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने स्टडी निकाला, भाई एचपीवी वैक्सीन तो कैंसर प्रिवेंट करता है। कैसे पता क्या करेगा, अभी तो उतने टाइम ही नहीं हुआ है, पर निकालना है वैक्सीन को, क्योंकि कैरोलिंका इंस्टीट्यूट को भी फंडिंग मिल रहा है, ग्लोबल स्टडी ऑन एचपीवी बर्डन, एचपीवी के ऊपर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट कितना पैसा मिला है। ये देखिए ऊपर बाएं तरफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट का है, फंडिंग फॉर ग्लोबल स्टडी। कौन दे रहा है? ये दे रहा है बिल एंड मेलिंडा गेट्स। $15 मिलियन मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स से, और स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1 मिलियन दिया। 15 गुना ज्यादा गेट्स फाउंडेशन दे रहा है, तो वो तो वैक्सीन तो प्रमोट करेगा ही वो। आजकल रिसर्चर्स का कोई भरोसा नहीं भाई। जिस हिसाब से यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बोल रहा कि जो लोग दुर्घटना हो गए हैं, देखिए ये कितना मतलब कितना दुख की बात है कि कुछ लड़कियों में सीरियस ये हो गए हैं। उनको बता दिया कि वैक्सीन से नहीं है। कैसे साइंटिस्ट है ये? उनका कंपनसेशन रहता, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ रहता, कितना कुछ रहता है। तो अगर इतना, अगर चारों तरफ फंडिंग करके रख दिया है, तो फिर तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इंडिपेंडेंस तो रिसर्चर्स के पास भी नहीं है, जो दुष्प्रभाव का पता लगाएंगे उनके पास भी नहीं है। और ये जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ लॉन्च हो गया है, टेक ऑफ हो गया है एयर ट्रैफिक, तो अच्छी बात है। पर हमारे को, हमको एक चीज़ हम पॉजिटिव ही देख रहे हैं, हालांकि हम नेगेटिव देखते हैं कि भाई अगर इस चक्कर में, अगर वैक्सीन जो एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग के चक्कर में हमारे साथ हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो जाए, क्योंकि उनको स्टाफ रखना पड़ेगा, सेंटर, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक ट्रेन करना पड़ेगा, तो हमारे रोजमर्रा की बीमारियां का भी इलाज हो जाएगा, जो कि आजकल नहीं है लोगों के पास। वैक्सीन से फायदा हो ना हो, दूसरे कुछ अगर फायदे, अगर नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है। फिर तो कई अगर दुष्प्रभाव होंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। जब यूरोप में नहीं पता चला तो फिर हमारे को कैसे पता चलेगा? और जो पता चला भी था उसके को भी नजरअंदाज कर दिया हमने, 2013 का रिपोर्ट को। इंडिया को कितना पैसा मिला देखिए, 2023 को इंडिया को 250 मिलियन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनेशन, ये गेट्स फंडिंग है। गावी जो है ये गेट्स का फंडिंग है। तो 250 मिलियन ग्रांट मिला है। काय काय में टू सपोर्ट इंट्रोडक्टिंग द एचपीवी वैक्सीन। देखिए गावी से इंडिया को 250 मिलियन ये मिला है, तो नेचुरली अभी देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फॉरेन फंडिंग है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आपका वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? अभी फ्री वैक्सीन सिंगल डोज कुछ इंडिया में, तो टू द बैक ऑफ द लाइन। अब ये देखिए हमारा जो फ्री वैक्सीन सिंगल डोज जो है, गावी का इतना बड़ा फंडिंग मिला कि हमारा जो मेड इन इंडिया वाला है वो पीछे रह गया। बाद में आएगा वो सीरम इंस्टीट्यूट वाला।
क्योंकि अभी वो शायद गार्डेसिल का स्टॉक शायद खत्म करना हो, क्या है पता नहीं। ये सब अभी देखिए इसके ऊपर भी आ चुका था, क्योंकि महामारी के दौरान जो था आईसीएमआर को रॉयल्टी मिलता था वैक्सीन से, जो कोवैक्सीन है इससे। फिर अगर वो पार्टनरशिप में हो जाता है, अभी भी रिसर्च कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। एक रिसर्च बॉडी है, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए उसको। पर ठीक है, अगर फंड्स लेता तो फिर इसका जो एडवर्स इवेंट्स वगैरह मॉनिटरिंग एक सेपरेट इसको करना चाहिए, सेपरेट बॉडी को करना चाहिए, या तो जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि अभी अभी ज़्यादा ज़्यादा वैक्सीन आ रहा है, इसलिए हमको इंडिपेंडेंट ये चाहिए। क्योंकि काफ़ी कुछ फिर प्रॉफिट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वर्ग आ जाता है, तो आईसीएमआर शुड डू मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये उसी टाइम, महामारी के टाइम ही ये कई ये प्रिंट मीडिया में आ गया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होने से हम न्यूट्रल नहीं रहते हैं, रिसर्च भी न्यूट्रल नहीं रहता है, और उसका जो मॉनिटरिंग होता है एडवर्स इवेंट्स का वो भी नहीं रहता है। तो हमको यही चिंता था और कुछ नहीं है। तो अभी ये देखिए, ये 2024 का न्यूज़ रिपोर्ट है। इसमें जो लाल में घुमाया हुआ है, गवर्नमेंट हैज नो प्लान्स टू इंट्रोड्यूस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इन रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एनी टाइम सून, 2024 को। और इसमें दिया था फंड्स नहीं है, और ये लाल सर्कल में जो घुमाया हुआ है वो है ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट एडवर्स इवेंट, दुष्प्रभाव की चिंता है, इसलिए नहीं लॉन्च करना चाहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है ये 2024 को, और 2026 को लॉन्च हो गया। क्योंकि 2025 को ये हमारे अंकल आए थे, बिल अंकल, पीएम से मिले, आरबीआई गवर्नर से मिले, आईसीएमआर में घुल मिल गए जाके वहाँ पे। तो ये सब फर्क पड़ जाता है ना, इसीलिए थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे, बेशक जल्दी करे, पर थोड़ा हमको पैराशूट भी चाहिए, कहीं कुछ दुर्घटना हो तो उसका जो है हमको कैप्चर करना चाहिए साइड इफेक्ट्स। यूरोप में नहीं हो रहा, कम से कम इंडिया में होना चाहिए जो पहले हुआ था। और आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप कर सकते हैं इसमें। हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, और कहीं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, न लेना चाहते हैं कि प्राइवेट एजेंसी से या ड्रग कंपनी से या कोई पॉलिटिकली है। आप ही के योगदान से हम अब तक समाचार लाते हैं। तो जय, आज के लिए इतना ही है। तो हम अभी स्क्रीन से बंद करते हैं। तो आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं, फिर उस पर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।